दो संख्याओं का योगफल 39,978 है। यदि उनमें से एक संख्या 18,367 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, माना कि पूछा जा रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि दूसरी संख्या हमें नहीं पता है, तो दूसरी संख्या बराबर x। तो दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या बराबर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? दो संख्याओं का योगफल। दो संख्याओं का योग। दूसरी संख्या क्या है हमारा? x। पहली संख्या क्या है? 18,367 बराबर दो संख्याओं का योगफल 39,978। अब देखिए, इसका मान है ज्ञात करना, तो x बराबर 39,978। यह प्लस है, इधर आएगा इस तरफ तो यह माइनस हो जाएगा, माइनस 18,367। ऐसे जब हम घटाएंगे तो 8 में से 7 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1 और 3 में से 1 गया 2। तो यह संख्या हमें प्राप्त होगा 21,611। ठीक है, तो पहली संख्या आपका क्या था? पहली संख्या बराबर 18,367 और दूसरी संख्या बराबर 21,611। इस प्रश्न को बनाने का नियम है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का योग। दो संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा उसमें से जो संख्या पूछा जाए इस तरह से निकाल लेना है। इसी प्रश्न में एक संख्या है, सुमन के पास 67,425 है रुपया, उसमें और कितने रुपये मिलाने पर 2 लाख हो जाएंगे? तो देखिए, सुमन के पास 67,425 रुपये हैं। तो मिलाने वाली राशि कितना मिलाएंगे? नहीं पता है तो बराबर x। अब देखिए, तो सुमन के पास जो राशि है 67,425 मिलाएंगे कितना? x। तो क्या प्राप्त होगा हमें? 2 लाख। सेम प्रश्न इसी के जैसा, तो x बराबर 2 लाख माइनस 67,425। अब जब हम 2 लाख में इसे घटाएंगे, देखिए 67,425, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3 और ये 1 हो गया। तो आएगा 1,32,575। ठीक है, रुपया। अब देखिए, यह जो घटाव किए इसे देख लीजिए एक बार। देखिए, 0 से 5 घटेगा? नहीं घटेगा, तो इससे पैंचा लेगा यह 1 दहाई। तो 10 में से 5 गया 5, फिर यह जब 1 दहाई पैंचा दे दिया
यह 9 हो जाएगा, तो 9 में से 2 गया 7, यह भी एक दहाई इसको पेचा दिया है तो यह भी 9 हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5, यह भी इसको एक दहाई पेचा दिया है तो हो जाएगा 9, 9 में से 7 जाएगा 2, यह भी इसको एक दहाई पेचा दिया है, 9 में से 6 जाएगा तो 3। अब देखिए यह पैचा दे दिया है, यह भी एक दहाई, तो यह 1 हो गया और 1 में से नीचे कुछ नहीं है तो 1 उतर जाएगा। ठीक है, इसे आप शून्य भी मान सकते हैं, इधर माइनस। चलिए आगे चलते हैं।